ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। पाक भारत कशीदगी के ऊपर मबनी है ट्रांसमिशन, जो कि अब सेलिब्रेशन में तब्दील हो चुकी है। और अब जिस शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं, यकीनी तौर पर वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के मायानाज गुलूकार अबरारुल हक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अबरार भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ टाइम। ये सेलिब्रेशन का टाइम है, हम आपको खुशामदीद इसमें कहते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, जिस तरह पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है, अपने आप को डिफेंड किया है। सर, एज एन आर्टिस्ट क्या तासुरात है आपके? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आर्टिस्ट तो जरा बाकी लोगों की निस्बत थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। मैं दुआएं भी कर रहा था बाकी हर पाकिस्तानी की तरह, और हर चीज को मॉनिटर भी हम सारी रात जाग के, क्योंकि सारे अटैक्स रात में हो रहे थे उनकी तरफ से। और दुख इस बात का था कि हमने कितने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। बार बार कहा कि हम लोग जंग नहीं चाहते, और फिर उनका मीडिया देखते थे तो बड़ा दुख और तकलीफ होती थी कि किस किस्म के लोग हैं, कैसे बोलते हैं। बचपन से हम सुनते आए थे भारतीय झारियत। तो इस बार आंखों से देख भी ली कि होती क्या है और कैसे होती है। लेकिन मुझे खुशी भी हुई अपनी आर्म्ड फोर्सेस के बिल्कुल एक मुतवाजन रवैये पे और एक तहम्मुल वाले रवैये पे जो हमारी कौम थी। तो कौम तो इतनी दिलेर है कि शुरू में इतनी मीम्स बनाई है उन्होंने, सीरियस नहीं लिया उन्होंने। हालांकि मैं समझता हूँ दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन ये कुव्वत ईमानी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और एतमाद होता है अपनी बहादुर अफवाज पे, जिन्होंने फिर मुजाहरा किया है। फिर 6 दिन का जो उनका एक बिल्डअप था, उसका बाद 6 घंटों में ऐसा दिया कि घुटने टेक दिए उन्होंने, और फौरन मिन्नतों और तरलों पे आ गए बैनुल-अक़वामी तौर पर, और अमेरिका के पैरों में जाके गिरे हैं ये लोग कि खुदा के लिए जान छुड़वा दें। अरबों डॉलर का नुकसान हो गया इन 6 दिनों में, और इन 6 घंटों में जितने अरबों डॉलर का इनको नुकसान हुआ है। तो अब मुझे लगता नहीं है कि बड़ी वॉरफेयर के बारे में कभी ये दोबारा सोचेंगे। बहरहाल ये जो छोटी मोटी तख्तली चलती रहती है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो कई दफा जो लोकल यूनिट्स होती हैं अपना स्कोर सेटल करती हैं। किसी का कोई कोर्स में शहीद हो गया, किसी का कुछ हो गया, कभी कभार ये दोनों तरफ से होता है। सो ओरिजिनली स्पीकिंग मैं समझता हूँ कि DGMO लेवल पे जो सीज फायर वो हो चुका है, और आई होप दैट यू नो दिस टेंस प्रिवेल, और ये सैनिटी के साथ जो है ये अब भारत इस तरह की कोई हरकत ना करे। मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ जी, और बिलखुसूस आर्म्ड फोर्सेस को के मजा आ गया जी। बाय गॉड, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। और यकीनन एक पॉजिटिव सेलिब्रेशन का टाइम है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कभी दुश्मन को कमजोर भी ना समझे और कभी बड़ा बोल ना बोले। अल्लाह से अल्लाह का शुक्र अदा करें, दो नवाफिल अदा करें। देखिए, जब जंग में जाने जाती हैं तो हमारे लिए दोनों तरफ की जाने इम्पोर्टेंट है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक जान जाना मतलब पूरी इंसानियत की जान लेने के मुताबिक। उन्होंने हिंदू या मुसलमान नहीं कहा, तो हमारे लिए तो उनकी जाने भी इम्पोर्टेंट है। और यही सोच हमारे रिफ्लेक्ट की है हमारे कौम के रवैये में, हमारी मीडिया के रवैये में, हमारी अफवाज के रवैये में, हमारी हुकूमत की लेवल पर भी, जिसके लिए आज मैं प्राउड फील करता हूँ। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाएगा कम है। कौम को एक बार फिर मेरी तरफ से मुबारकबाद। जी इब्रार, एक सवाल है, आप खुद भी माशाल्लाह एक फौजी फैमिली से हैं और एक मुल्क के पाकिस्तान के एक मायानाज सियासतदान भी हैं। तो ये जो अभी सीज फायर का जो मुआहदा हुआ है, इसके हवाले से बताइए कि क्या ये मोदी सरकार जो है वो सीरियस है इस मामले में, या कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि ड्रोन फिर जो है पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से। तो ये जरा बताइए, क्या वो ट्रस्ट कर सकते हैं हम उन पर इस मुआहदे की रूह से? 6 सितंबर को भी रात की तारीकी में हमला किया था, और अभी भी इन्होंने इसी तरह किया था। अभी घायल भी है, ठीक ठाक चोट खाई भी है, तकलीफ में भी हैं इनके लोग, अंदर परेशान भी होंगे। इतना लॉस भी, इसको पंजाबी में कहते हैं कि 100 प्याज भी खा लिए और 100 जूते भी खा लिए, और तकलीफ तो होगी ना। हालांकि जिम्मेदार इसके खुद है, लेकिन इनको बस डायलॉग बोलने का शौक पता नहीं कब जाएगा, मुझे ये समझ नहीं आती कि पूरा जिस तरह वो फिल्मी सीन क्रिएट कर
humanity should prevail. अच्छा अबरार भाई, 2019 में अगर हम जाएं तो जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का जो पायलट है अभिनंदन उसको भी कैप्चर किया और जो स्ट्राइक है उसका भी आंसर किया, तो जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हैं उन्होंने बकायदा अपनी गवर्नमेंट से कहा था, मोदी सरकार से कहा था कि अगर हमारे पास रफेल होते तो शायद ऐसा ना होता और मामलात और होते, जिसके बाद बकायदा तौर पे मोदी ने जो है वो कहा कि जी चूंकि मेरी पायलट की फरमाइश थी तो मैंने रफाइल जो है वो भी अब मंगवा दिए। अब इस बार रफाइल था तो भी अब रिजल्ट आपके सामने है, तो मैं चाहूंगा जरा आर्टिस्टिक वे में आप इसका क्या जवाब दे सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आर्टिस्टिक वे में एक शेर की सूरत में जवाब दिया जा सकता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब राफेल बहुत बड़ा तैयारा है और 4th जनरेशन का तैयारा है ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए फॉर्चुनेटली जो मैन सिटिंग इन एयरक्राफ्ट होता है ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसका जो स्किल सेट है ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं इन्हीं के चैनल पे देख रहा था जब ये अपने जख्म चाट रहे थे, तो किसी एक ने बड़ी अच्छी बात की, कहने लगे कि सलमान जी पाकिस्तान खातून थी, नहीं जी देखेंगी जो पाकिस्तानी पायलट जब भर्ती होता है तो उसको बताया जाता है कि हमारे पास तैयारे कम है, तो तुमने जब मुकाबला करना है तो तुमने ये सोच के करना है कि तुम 4 तैयारे गिराओगे, अगर तुमने सिर्फ 1 तैयारा गिराया तो हमें कोई फायदा नहीं, हमें तुम्हारा नुकसान ही नुकसान है, तो तुम 4 तैयारी गिराओगे तो फिर जाके बात बनेगी। तो दे आर ट्रेन्ड लाइक दिस, तो वो खुद ही तस्लीम कर लिया उन्होंने। अल्लाह का शुक्र है कि स्किल सेट जो पाकिस्तानियों का है वो किसी और का नहीं है, और फिर फ्रांस की कंपनी को भी बदनाम किया इन्होंने और शेर गिर गए, फिर ऊपर से मानते भी नहीं है ना, तो हमारा कोई तैयार नहीं, मतलब उनको शर्म भी नहीं आती कि थोड़ा होता है ना, एक बंदा होता है कि अब मान जाता है कि यार हाँ वो उसमें कहते हैं कि आपका दुश्मन भी वफादार है, ये तमीना का दुश्मन है, ऑनेस्टली मुझे इनके साथ दुश्मनी का भी मजा नहीं आता, बड़े ही अनफॉर्चुनेटली, तो इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। इब्रार साहब सदफ हेयर, आई एम ऑल्सो कायदियन जी, कायदियन से अब बात करने लगा है। जी क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा इब्रार साहब, बातें बहुत हो गई, सवालात भी बहुत हो गए, तो हम तो ये चाहेंगे कि जाहिर है आप माशाल्लाह से जो आपका आर्ट की जिस सिम से ताल्लुक है वो ही लहू गर्म रखने का बहाना है, तो मैं चाहूंगी कि कोई मिल्ली नगमा उसके कुछ बोल हो जाए। वो मुझे इस मौके पे इसने कहा था ना, मेरे पाक वतन तुझ पे अगर निशान मैं समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन, है वतन पाक वतन, है वतन पाक वतन, पाक वतन पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन पाक वतन। बहुत 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 शुक्रिया इब्रार साहब, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी सेहत से नवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वेल जनाब पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद जी, और हमेशा जिंदाबाद जी। और हमारे साथ अबरार उल हक मौजूद थे।